दोस्तों, आज की कहानी है तमाचा। नाश्ते के समय दुलारी देवी ने कहा, अरे नाश्ता मिलेगा, मुझे दवाई भी तो खानी है। नाश्ता बनाया भी है कि नहीं, या फिर बेटे के पास ही बैठी रहेगी। पर आराध्या ने उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया तो दुलारी देवी जी दंदनाते हुए उसके कमरे में आई और चिल्लाकर बोली, अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, कान बहरे हो गए हैं क्या? मेरा नाश्ता लगाती है कि नहीं, या अभी घर से निकाल दूँ? यह कहकर आराध्या को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने कहा, मम्मी जी, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं इसको खाना खिला रही हूँ? आप खुद रोटी बनाकर खा लीजिए। वैसे भी मैं बच्चों को पालूं या आपकी सेवा करती रहूं, मुझे भी 10 काम होते हैं। और घर से तो आप हमें निकाल ही रही हैं, तो फिर अब सेवा करके भी क्या फायदा? दुलारी देवी को ऐसा लगा कि आराध्या ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया। उन्होंने तुरंत आराध्या के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिए। तभी वहां पर चंद्रप्रकाश आया। जो हुआ उसके बाद दुलारी देवी के होश उड़ गए। आराध्या ने अपनी सास के आगे चाय ला कर रखी तो सास बड़बड़ाने लगी, इस घर में चाय भी टाइम पर नसीब नहीं होता। कब से चाय के लिए तरस रही थी, अब जाकर चाय लाई है। चंद्रप्रकाश ने कहा कि मम्मी, बच्चा भी तो संभालना पड़ता है, इसलिए चाय नहीं बनी। आपसे कितनी बार कहती हूँ कि थोड़ी देर संभाल लीजिए इसको। दुलारी देवी ने सुनकर चिल्ला पड़ी और बोली, मुझे आया समझा है क्या? इतना ही कहा था कि तभी दरवाजे पर कोई आकर खड़ा हुआ और बोला, दुलारी देवी जी से बात करनी है। सासू माँ ने नजर घुमाकर देखा तो आराध्या ने कहा कि तू मेरा मुंह क्या देख रही है? जा अंदर जाकर अपना काम करते हो। तो घर में कोई इस तरह से आता नहीं था, और जो लोग जाते थे आराध्या अच्छी तरह से जानती थी। आने वाले अधिकतर रिश्तेदार या फिर पड़ोसी होते थे, लेकिन पता नहीं यह कौन था जिसे आराध्या नहीं जानती थी। और उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे देखकर आराध्या चौंक गई। वह लग रहा था कि कोई तो बात है। आराध्या अंदर तो चली गई, लेकिन दरवाजे के पीछे से छुपकर देखने लगी। आराध्या के अंदर आते ही वो लोग जिन्हें देखकर दुलारी देवी जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी, उन लोगों ने दुलारी जी के साथ फिर से पूरा घर दिखाया। आराध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि सासू माँ इन लोगों को घर क्यों दिखा रही हैं। पूरे घर का मुआयना करने के बाद दुलारी देवी ने सारा घर 10 लाख का सौदा कर दिया। अभी पैसे कितना बाकी थी, बाद में कागज तैयार करवाने के लिए कहकर चला गया। सभी लोगों के जाते ही सासू माँ से कहा, मम्मी जी, यह लोग क्यों आए थे? मुझे लग रहा है कि आपने यह घर बेचा है। दुलारी देवी ने आंखें निकाल कर कहा, तू बड़ी मजासूस बन रही है। मेरा घर है, जो मर्जी आएगी वही करूंगी। यह सुनकर तो आराध्या का दिल धक से रह गया था और उसने तुरंत चंद्रप्रकाश को फोन किया। चंद्रप्रकाश अपनी दुकान छोड़कर भागा हुआ घर चला आया और माँ से बोला, माँ क्या कर रही हो आपने इस घर का सौदा कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। दुलारी देवी जी बोली, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मेरा घर है और मैं इसे बेचना चाहती हूँ। तुम लोग फटाफट अपने लिए रहने का इंतजाम कर लो। यह सुनकर तो चंद्रप्रकाश के होश उड़ गए। उधर आराध्या गोद में बेटे के लिए रोते हुए चंद्रप्रकाश को देख रही थी। चंद्रप्रकाश ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी माँ से पूछा, लेकिन आपको यह घर क्यों बेचना है? आखिर इसे बेचकर क्या करेंगी आप? दुलारी देवी
आग निकाल कर बोली, जो बहू मेरी सेवा करेगी उसको दूंगी। अब तो चंद्र प्रकाश को और भी गुस्सा आया। उधर आराध्या भी गुस्से में खड़ी देख रही थी। उसने तुरंत वहां जाकर कहा, मम्मी जी, सेवा तो मैं ही कर रही थी। आपके खाने पीने से लेकर कपड़ों का, घर का हर चीज का ध्यान रखती थी। मैंने आपको कभी ठंडी रोटी तक नहीं खिलाई। दुलारी देवी दूसरी ओर मुंह करके बोली, हाँ हाँ देखा है, तेरी सेवा जब देखो बेटे को गोद में उठाकर घूमती है, जिससे मैं तुझे काम न कह दूं। बुढ़िया हो गई हूँ मगर अंधी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है। चंद्र प्रकाश आराध्या खड़े खड़े देखते रहे। चंद्र प्रकाश ने अपनी माँ से कहा, कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर, यह क्यों नहीं सोचा आपने? मगर दुलारी देवी जी ने किसी की सोचने वाली नहीं थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर दोनों को अंदर करवा दूंगी। तुम दोनों मुझ बुढ़िया को लूटना चाहते हो। बेटा माँ का ऐसा रूप देखकर दंग रह गया। आराध्या कमरे में बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और चंद्रप्रकाश माथा पकड़कर बैठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ का दिमाग इस तरह क्यों फिर गया है। कौन है जो माँ को फुसला रहा है? आराध्या ने चंद्रप्रकाश को समझाते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि अभी माँ जी गुस्से में है। आप उनसे एक बार बात करके देखो ना, क्या पता वह मान जाए। चंद्रप्रकाश अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे उनके कमरे में गया तो देखा कि दुलारी जी का फोन से किसी से बात हो रही थी और कह रही थी, जो तो चिंता मत कर, सारा काम हो जाएगा और पैसे भी तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। बस मेरा एक बढ़िया सा कमरा तैयार रखना, मैं उसी में रहूंगी। चंद्रप्रकाश समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ आखिर किसे ऐसा कह रही थी। उसने माँ के सोने का इंतजार किया तो बाद में फ़ोन उठाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि यह नंबर उसके बड़े भाई वेद प्रकाश का था, जो कि एक पुलिस था और शहर में नौकरी करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनके यहाँ रहकर कुछ दिन पहले ही दुलारी देवी गांव वापस आई थी। चंद्रप्रकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि वेद प्रकाश भैया ने माँ से ऐसा क्या कह दिया, जो माँ अपना घर बेचने को तैयार हैं और उसे घर से निकाल देना चाहती हैं। दरअसल चंद्रप्रकाश को एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, जहाँ उसे छोटी सी तनख्वाह मिलती थी। घर भी माँ के नाम था और माँ की पेंशन भी थी। टेंशन से दुलारी देवी जी कभी कभी चंद्रप्रकाश की मदद कर दिया करती थी, लेकिन आराध्या को इतने ही भर के ताने दिया करती थी। बड़ी बहू सौम्या, जो कि शहर में रहती थी, वह अक्सर अपनी सास को फोन करती थी और उसके बाद दुलारी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वह आराध्या से बात बात पर कहती थी कि बड़ी बहू सही रहती है, तुम दोनों तो बस मुझे सताना चाहते हो। जो मेरी पेंशन से भी घर खर्च के लिए पैसे मांगता है। अरे जब बच्चा पैदा किया तो दूध भी तो तुम्हें ही लाना पड़ेगा। आराध्या यही बातें सुनकर मन ही मन बहुत रोती थी। एक बार उसने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, इनकी आमदनी ज़्यादा नहीं है और इसलिए वह आपसे थोड़ा सहयोग ले लेते हैं, लेकिन आप हमको इतने ताने सुनाती हैं, आखिर है तो आपका पोता ही ना। उस दुलारी देवी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे मेरे तो और पोते हैं, शहर में हैं, उनकी भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तू चाहती है मैं सारा खर्च तुझ पर ही कर दूं। तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा? बेचारी माँ को सास के गुस्से का रोज ही शिकार होना पड़ता था। एक बार तो दुलारी देवी जी रसोई से दूध उठाकर अपने कमरे में रख दिया और कहा, हर बार मेरे पैसे से ही दूध आता है, जाओ अपने पैसे से दूध लेकर आओ और अपने बच्चे को पिलाओ। उस दिन आराध्या तड़प के रह गई थी। पूरा दिन उसका
बच्चा दूध के लिए चिल्लाता रहा और दूसरे के घर से दूध मांगकर उसकी भूख शांत की। शाम को जब चंद्रप्रकाश घर में आया तो चंद्रप्रकाश अपनी माँ पर नाराज हुआ कि माँ आप कैसी माँ जो अपने पोते के हिस्से का दूध को अपने कमरे में रख लिया। मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी माँ कहते हुए। इसके बाद माँ रोना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बड़े बेटे वेद प्रकाश को फोन किया, कहा कि बेटा तू मुझे अपने पास बुला ले, यह लोग मुझे जीते जी मार देंगे। यह सुनकर तो आराध्या चुप रही, अपनी सास को देखती रही, क्योंकि उन्होंने वेद प्रकाश को सच्चाई बताई ही नहीं। वेद प्रकाश ने कहा कि माँ आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। तो दुलारी देवी ने जल्दी से सामान उठाया। अगले दिन सुबह सुबह निकल दी। चलते समय आराध्या ने जब सास के पैर छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दुलारी देवी ने पीछे हट कर कहा, रहने दे, अब यह नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, अब तू आराम से रहे। देख लिया तुम मेरी कितनी परवाह करती हो। दुलारी देवी गुस्से में चली गई और पलट कर देखा तक नहीं। यहाँ आराध्या को बहुत बुरा लगा। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी सास गुस्से में घर से गई है। उसे अपनी सास की फिक्र हो रही थी तो उसने अपनी जेठानी को फोन करके पूछा कि मम्मी जी पहुंच गई हैं या नहीं। तो जेठानी ने कहा, अरे पहले तो उनकी बेइज्जती करती हो और फिर फिक्र करके दिखाते हो। तुम लोगों की चालाकी अब माँ को समझ में आ गया है, अब ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर जेठानी ने फोन काट दिया और आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या को रोते देखकर चंद्रप्रकाश ने समझाया, कहा कि इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। आराध्या वैसे ही माँ हमेशा तुझसे लड़ती रहती हैं। अब तो कुछ दिन खुश तो रहेंगी, कुछ ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि कुछ दिन के बाद गांव में भी वापस आएंगी, क्योंकि वह ज़्यादा दिन शहर में नहीं रह सकती। आराध्या वैसे तो बहुत परेशान थी, मगर नाराज होकर जाना उसके लिए बदनामी भरा था। उसे पता था कि पूरे मोहल्ले वाले कहेंगी वह तो अपनी बहू के कारण ही चली गई थी। 15 दिन बाद दुलारी देवी ने फोन करके कहा कि वेद प्रकाश मैं कल सुबह ही ट्रेन से आ रही हूँ, मुझे स्टेशन पर लेने आ जाना। चंद्रप्रकाश स्टेशन पर लेने गया, लेकिन हैरान अब तक माँ का गुस्सा उतरा नहीं था। चंद्रप्रकाश के पैर छूने पर उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिया और कहा कि चुपचाप घर चलो। घर आने के बाद वो पड़ोसी से मिलने चली गई। चंद्रप्रकाश और आराध्या दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं था। 2 दिन बाद पता चला कि दुलारी देवी ने घर का सौदा कर दिया है। यह सुनकर दोनों के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा था। आखिर छोटी सी तनख्वाह में किराए का घर लेकर दोनों कैसे गुजारा करते। चंद्रप्रकाश को पता चल गया था कि यह सब उसका भाई का कर रहा है, लेकिन अभी वह अपने भाई के मुंह से सुनना चाह रहा था। आराध्या को तो पता चल गया ही था कि अब उसकी सास सुनने वाली नहीं है। अभी आराध्या ने चुपचाप उठकर घर का काम किया तो नाश्ते के समय दुलारी देवी ने कहा, अरे मुझे नाश्ता मिलेगा, मुझे दवाई भी तो खानी है, नाश्ता बनाया भी है कि नहीं, या फिर बेटे के पास ही बैठी रहोगी। पर आराध्या उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया तो दुलारी देवी जी दनदनाते हुए उसके कमरे में गई और चिल्लाकर कहा, कब से आवाज लगा रही हूँ, कान बहरे हो गए हैं क्या तेरे? मेरा नाश्ता लगाती है कि नहीं? अब यह घर से निकाल दो। यह सुनकर आराध्या को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने कहा, मम्मी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसको खाना खिला रही हूँ? आप खुद रोटी बनाकर खा लीजिए। वैसे ही भी मैं बच्चों को पालूँ या आपकी सेवा करती रहूँ? और वैसे भी आप हमें घर से निकाल रही हैं, तो फिर अब सेवा करके भी
क्या फायदा। दुलारी देवी को ऐसा लगा कि आराध्या ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया। उन्होंने तुरंत आराध्या के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू किया। तभी वहां पर चंद्र प्रकाश आया और बोला, मम्मी, हमें घर से निकालने के लिए रोज रोज यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद तो मुझे यहाँ से जाना ही है, तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे पता अब वेद प्रकाश भैया और भाभी यह सब कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी आए वह करो, हम दोनों जा रहे हैं। चंद्र प्रकाश को गांव में रहने के लिए एक दोस्त का घर मिल गया था, जिसके लिए अभी उसे कोई किराया नहीं देना था। उसने आराध्या से सामान बांधने के लिए कहा। दुलारी देवी यह देखकर हक्का बक्का होकर देख रही थी। उन्होंने तो सोचा था कि घर बेचकर निकल जाएंगे और यह दोनों दर दर की ठोकरें खाएंगे, मगर अब तो उन्हें घर में कुछ दिन के लिए अकेले रहना था। लेकिन अभी इसी घर में पेमेंट नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी अपने कपड़े और जरूरत के सामान लेकर बच्चों के साथ निकल गए और दुलारी देवी देखती रह गई। जाते समय चंद्र प्रकाश को दुख हो रहा था कि उसकी माँ ने उसे एक बार तक रोका नहीं, मगर शायद समय को अब यह मंजूर था। चंद्र प्रकाश की मदद उसका दोस्त कर रहा था और दुलारी देवी को अपने लिए हर काम खुद करना पड़ रहा था और खाली घर अब उनको खाने को दौड़ रहा था। उन्होंने अपने बेटे वेद प्रकाश को फोन किया कि बेटा, मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझे घर संभाला नहीं जाता, तो एक काम करो, बड़ी बहू को यहाँ भेज दो। घर देखने के बाद हम दोनों शहर आ जाएंगे। वेद प्रकाश ने कहा कि नहीं माँ, यह तो नहीं आ पाएगी। उसे तो गांव का माहौल पता नहीं है, वह बीमार हो जाती है। आपको पता है ना कि आप यहाँ मत आना, जब तक पेमेंट नहीं मिल हो जाती। आपको वहीं रहना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत काम कर लेने से तो शरीर चलता रहता है। बेटे की ऐसी बात सुनकर दुलारी देवी मायूस हो गई और घर के काम खुद करने लगी। अभी 2 दिन हुए थे कि दुलारी देवी जी फिसल कर गिर पड़ी। वह बिस्तर पर आ गई। पड़ोसी ने बताया कि बेटा, मैं तो फिसल गिर गई हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता। बुढ़ापे का शरीर, अगर कोई बीमारी लग जाए तो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। बेटा तू आज आ जा, फिर मुझे बुला लेना। तो वेद प्रकाश ने भड़क कर कहा, माँ आपकी क्या सोचती हो, मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे दिन भर ड्यूटी करनी पड़ती है, अपनी पत्नी को भी भेज नहीं सकता क्योंकि उसको दूर से दिक्कत होती है। अरे आपने भी ना छोटी सी बीमारी को बड़ा कर दिया। अरे थोड़ा हिम्मत करोगी तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़े ही दिन तो बात है। बस बेचारी दुलारी देवी यह बात सुनकर हैरान रह गई। दुलारी देवी इंतजार में थी कि वह व्यक्ति दोबारा आए और घर की पेमेंट के बारे में बात करे, लेकिन वह तो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे दुलारी देवी की तबीयत बिगड़ गई। एक दिन बिस्तर पे उठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत तेज प्यास लगी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में जान नहीं है क्योंकि ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था। वह जैसे ही खड़ी होने की कोशिश की, तुरंत गिर पड़ी और सर जमीन में लगा, जिससे वह बेहोश हो गई। बस पड़ोसन सुशीला जी हालचाल पूछने आई तो उनको जमीन पर गिरा पड़ा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सबने चंद्र प्रकाश को खबर दी। उस समय घर पर केवल आराध्या थी और आराध्या यह खबर सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत चंद्र प्रकाश को फोन किया तो वह भी तुरंत आराध्या को लेकर अपनी माँ दुलारी देवी के पास पहुंच गया। माँ को बेहोश देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। आराध्या अपनी सास के पैर मालिश कर रही थी। तभी किसी ने कहा कि डॉक्टर को बुला दो। तो डॉक्टर जल्दी से उन्होंने देखकर कहा कि कुछ नहीं, गिरने से बेहोश हो गई और तुरंत दुलारी देवी को इंजेक्शन दिया, जिससे वह आधा घंटे में होश में आ गई। अपने घर के
लोगों की इतनी भीड़ देखकर, बेटे बहू को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल गए। तभी किसी ने कहा कि या तो इतने दिन से बीमार हैं और बार बार वेद प्रकाश को फोन कर रही हैं, लेकिन वेद प्रकाश का आ ही नहीं रहा। सच तो यह है कि उसे शहर की हवा लग गई। यह सब दुलारी देवी के कानों में भी पहुंच रही थी। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। जिस बेटे के कारण उन्होंने एक बेटे को बनवास दिया था, वही समय पर उनके काम नहीं आया और वह आज इस हालत में पहुंच गई थी। पूछने वाला भी नहीं था आज, मगर वह मर जाती तो किसी को पता ही नहीं चलता। चंद्रप्रकाश ने वेद प्रकाश को फोन करके कहा कि जब माँ आपको कई दिन से कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने आने की जरूरत क्यों नहीं समझी। चंद्रप्रकाश ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था और सभी लोग सुन रहे थे। उधर से वेद प्रकाश चंद्रप्रकाश की बात सुनकर गुस्से में भड़क गया और तमतमाता हुआ बोला, माँ ने मुझे फालतू समझ रखा है, जरा सी बात का बतंगड़ बना देती है। बीमारी कोई नहीं है, बस मुझे बुलाने का बहाना चाहिए, और वैसे भी अपनी उम्र पूरी कर ली है, अब ज्यादा जी कर भी क्या करेंगी। लेकिन तू उनके पास क्या कर रहा है? तू तो घर छोड़कर चला गया था ना। यह सुनकर तो दुलारी देवी के उन्होंने चंद्रप्रकाश के हाथ से फोन लेकर कहा, मैं बताती हूँ कि यह क्या कह रहा है। यह अपनी माँ की हालत सुनते ही दौड़कर आ गया, जबकि इसको इसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया था। और तू है जिसे मैं अपना सब कुछ देने वाली थी, लेकिन तुझे अपनी बूढ़ी माँ पर रहम नहीं आई। मैं मर जाऊं तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा चंद्रप्रकाश मुझे मरते हुए देख नहीं सकता। मैं भी कितनी बेअकल थी, मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गई थी। जो मुझे तुझ जैसे बेटे को सब कुछ देने चली थी, वह भी एक कमरे की बदले जो मुझे अपने घर में देने वाला था। अरे यहाँ मेरा इतना बड़ा घर है जिस पर चंद्रप्रकाश और आराध्या ने कभी भी हक नहीं जताया। बेचारे दोनों रोते हुए घर से निकल गए। तू तो कलयुगी बेटा है, जिसे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। जो मैंने तेरा भरोसा किया, बहू से कह देना कि मुझे फुसलाना छोड़े। मुझ पर अब कोई साजिश काम नहीं करने वाली है। दुलारी देवी ने फोन काट दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगी, हाथ जोड़कर कहा कि अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसी बहाने वेद प्रकाश की सच्चाई सामने आ गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।